तो हाँ जी, आपका नाम है जुगेश रमेश। आपका नाम है जुगेश रमेश और आपकी कुंडली बनी है कुंभ लग्न की, राशि आपकी वृश्चिक है। और आपने जो मुझे सवाल लिख के भेजा कि आपको पिछले 2-3 साल से नौकरी नहीं लग रही, नौकरी आपकी छूट चुकी है और उसकी वजह से आपके सर के ऊपर कर्जा बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। तो मतलब मेन आपका सवाल नौकरी को लेके। इसके अलावा आपने बोला है विवाह भी आपका नहीं हुआ, उम्र भी आपकी काफ़ी हो चुकी है, 35 साल से ऊपर आपकी उम्र हो चुकी है, विवाह भी अभी तक नहीं हुआ। तो आप काफ़ी कोशिश कर रहे हैं नौकरी के लिए, लेकिन नौकरी नहीं लग रही आपकी। तो ये मेन आपका सवाल है। तो विस्तार में आपको समझाऊंगा ये क्यों दिक्कत आ रही है। सबसे पहले तो आप ये समझो कि जो कुंडली होती है इसमें 12 घर होते हैं। वैसे ये थोड़ा सा आपको पता भी है, फिर भी मैं चलो लिख देता हूँ। ये आपकी कुंडली में पहला घर है, ये है दूसरा घर, तीसरा घर, चौथा, पाँचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां, 11वां और ये 12वां घर। अब ये जो 12 घर हैं, इन घरों से आपके जीवन के बारे में कुछ ना कुछ पता किया जाएगा। जैसे कि पहले घर से हम आपका शरीर देखेंगे, हेल्थ, स्वभाव, रंग रूप, पर्सनैलिटी। दूसरा घर आपके धन का है, तीसरा घर छोटे भाई बहन, चौथा घर आपकी माता, मकान, वाहन, पाँचवा घर बच्चों का, छठा शत्रु, रोग, कर्जा, सातवां घर है पत्नी का घर, आठवें घर से उम्र देखेंगे, नौवें घर से भाग्य है, 10वां घर कामकाज, पिता, सरकार, मान प्रतिष्ठा, 11वां घर आमदनी, लाभ, इच्छा पूर्ति और 12वें घर से आपके खर्चे देखेंगे। तो आपने यहाँ पे मेरी 2 बातें नोट करनी है। पहली बात, जो मैंने 12 घर लिखे हैं इनको याद कर लो, और दूसरी बात, इन 12 घरों से जो कुछ देखा जाएगा वो याद कर लो। और अब आप ये देखो कि आपने कुंडली में क्या देखना है, वो घर देख लो। जैसे आपने मान लो अपने धन के बारे में जानना है, दूसरा घर है धन का, तो धन के लिए दूसरा घर, दूसरे घर में लिखा है 12 है मीन राशि, मालक गुरु। तो आपके धन के लिए गुरु को देखना जाएगा कि गुरु कहाँ बैठा है, वो अच्छा है या बुरा है। तो ऐसे ही मतलब जो भी कुछ देखना है वो घर देखना है और घर का मालक देखना है। अब देखो जी, आपकी सवाल की कुंडली है कैसी। आपके देखो जी, और एक बात और नोट कर लो, ये ग्रह जो हैं अच्छे बुरे फल क्यों देते हैं। ये जो ग्रह होते हैं, अगर अपने घर में बैठे हैं बहुत अच्छे फल देते हैं, दोस्त के घर में जाके बैठे हैं वहाँ पे भी अच्छे फल देते हैं, अगर उच्च के बैठे हैं बड़े लेवल पे अच्छे फल देते हैं। लेकिन अगर ये ग्रह नीच के बैठे हैं बहुत ज़्यादा खराब फल देते हैं। अब आपकी कुंडली में जो ग्रह नीच का बैठा है वो है चंद्रमा, बड़े लेवल पे ख़राब है ये। इसके अलावा ये ग्रह अगर अपने दुश्मन के घर में बैठे हों वहाँ पे भी दिक्कतें पैदा करते हैं। तो हाँ जी, मैं बात कर रहा था आपके देखो जी कुंडली में मतलब ग्रह अच्छे भी हैं, ग्रह खराब भी हैं। और ये जो 9 ग्रह होते हैं इनका असर हमारे जीवन के ऊपर हमेशा रहता है। लेकिन ये अपना असर जो है 9 ग्रह ज़्यादा कब देते हैं, जब इनकी दशा हमारे ऊपर चलती है। अब जो दशा है वो 2 प्रकार की होती है, एक तो होती है महादशा, एक अंतरदशा। जो महादशा होती है ये काफ़ी बड़ी होती है, ये चली हुई है आपके ऊपर चंद्रमा की। कब चली है, दूसरा महीना 23 में चली है, ख़त्म होगी जाके 2033 में। तो इसका मतलब है कि इन ग्रहों में से आपके ऊपर जो अभी सबसे बड़ा असर है वो भाई इस चंद्रमा का है, क्योंकि इसकी चल रही है महादशा। अब इसका आपके ऊपर असर है ज़्यादा, कितना असर है इसका, असर है आपके ऊपर है 80%। आपकी 100 में से जो 80% लाइफ में अभी जो कुछ आपके साथ हो रहा है, जो भी आप खा रहे हैं, पी रहे हैं, काम कर रहे हैं, वो कारण है चंद्रमा। और दूसरा असर होता है जिसकी होती है अंतर्दशा, वो है राहु की। इसका असर वैसे कम है, तो बड़ा असर तो आपके ऊपर है चंद्रमा का 80% आपके जीवन के ऊपर। और बाकी जो बचा असर है वो वही आपके ऊपर राहु का है, जिसकी चल रही है अंतर्दशा। ये 7 महीना 24 से चली हुई है, पिछले 8-9 महीने हो चुके हैं। ख़त्म कब होगी, जनवरी 26 में जाके। और एक आपके ऊपर तीसरा भी असर है, वो है ढैया का। मतलब आपके जीवन के ऊपर अभी जो असर चल रहा है बड़ा तो है चंद्रमा का, पिछले 2-2.5 साल हो चुके हैं। दूसरा है राहु का पिछले 8 महीने से, और एक चल रही है ढैया। ढैया कब से चली है, ये पिछले 2.5 साल हो चुके हैं, अभी ख़त्म होने वाली, वैसे 29 मार्च में ख़त्म हो जाएगी। सबसे पहले मैं ढैया की बात करूँगा। ढैया क्या होती है। ढैया देखो जी 2.5 साल की होती है, एक होती है चतुर ढैया, एक अष्टम ढैया। आपको थोड़ा बहुत पता भी होगा, जैसे आपने बोला आप सीख रहे हैं, ठीक है। ढैया को भाई अच्छा नहीं माना गया। जब भी आती है लाइफ में दिक्कतें, परेशानियाँ, रुकावटें, चिंता, भाग दौड़, ये आती हैं लाइफ में, ये आपके ऊपर चतुर्डया चली हुई है। तो आपकी देखो जी, एक तो जो लाइफ में दिक्कतें आ रही हैं पिछले 2-2.5 साल से, वो आप समझ लो आपकी जो चतुर्डया चल रही है शनि की, उसकी वजह से दिक्कतें आ रही हैं, जो कि अभी ख़त्म होने वाली है, 10 दिन पड़े हैं। उसके बाद आपको मतलब काफ़ी राहत मिलेगी। लेकिन बात अब बड़ी दशा करेंगी चंद्रमा की, जिसकी बड़ी दशा चली है। और ये पिछला दूसरा महीना 23 मतलब 23-24 पिछले पूरे 2 साल हो चुके हैं। ख़त्म कब होगी जाके, 33 में। अब चंद्रमा का देखो जी देखना बहुत ज़रूरी है कि चंद्रमा आपका कुंडली में अच्छा है या बुरा है। अगर तो अच्छा निकला तो जीवन में अच्छा ही अच्छा कर देगा, अगर बुरा निकला भाई बुरा ही बुरा कर देगा। तो आपके लिए बुरी बात क्या है कि चंद्रमा आपका मुझे बहुत ज़्यादा ख़राब लगा है।
मतलब आपकी अगर पूरी कुंडली में सबसे ज़्यादा ग्रह अगर खराब मुझे कोई लगा है, वो मैं चंद्रमा को बोलूँगा। तो अब चंद्रमा खराब है, क्या करेगा? खराब फल देगा, सीधी सी बात है। मतलब आपकी जो पिछले 2 साल से चंद्रमा की दशा चल रही है, ये आपका समझ लो बुरा समय चल रहा है भाई। ये आपका खराब समय चल रहा है। जो चंद्रमा की दशा चल रही है, ये आपको खराब फल देगा, अच्छे फल नहीं देगा। बाकी विस्तार में जानते हैं। चंद्रमा जहाँ बैठा है वो है 10वां घर। 10वां घर पहले समझो किसका है। 10वां घर आपके काम काज का है, पिता का है, सरकार का है और मान प्रतिष्ठा का। तो 4 चीज़ें 10वें घर से। और आपको मैंने अभी बोला था घर का मालक देखना है, तो 10वें घर में क्या लिखा है? 8। 8 है वृश्चिक राशि, मालक ये मंगल देखना पड़ेगा। 10वें घर के बारे में जानना है। और मंगल के अलावा 10वें घर में चंद्रमा बैठा है, उसको भी देखना पड़ेगा। अब पहले चंद्रमा की बात करेंगे। तो सवाल ये है कि चंद्रमा मुझे क्यों खराब लगा है? ये 2-3 कारणों से खराब है। एक तो चंद्रमा जहाँ बैठे 10वें घर में, वहाँ पे जो 8 है, ये है वृश्चिक राशि, जो कि चंद्रमा की है नीच राशि। ये सबसे बड़ा वैसे खराब होने का कारण है, ये नीच का बैठा है। और ग्रह आपका वैसे कोई नीच का नहीं, ये लेकिन चंद्रमा नीच का है। तो क्यों खराब है? नीच का बैठा। अब क्या खराब फल देगा? देखो जी, कहाँ बैठे? 10वें घर में। 10वां घर किसका है? काम काज। तो चंद्रमा आपके काम काज में दिक्कतें पैदा करेगा। सबसे बड़ी दिक्कत आपके काम काज में आएगी। और आप चाहे नोट कर भी लेना कि जब से चंद्रमा की दशा चली होगी, आपको काम काज में दिक्कतें आनी शुरू हो चुकी होंगी। 10वां घर पिता का है, पिता संबंधी भी दिक्कतें देता है। 10वां घर सरकार का है, सरकारी काम में दिक्कतें आती हैं, सरकार से परेशानी आती है, उल्टा सरकार से दंड भी आपको मिलेगा। 10वां घर मान प्रतिष्ठा का आपकी चंद्रमा मान हानि कर देगा। और चंद्रमा जिस घर का मालक है, उस घर को भी लेकर दिक्कतें आएंगी। चंद्रमा का जो घर है वो है ये 6ठा घर। आपको मैंने भी बोला था चंद्रमा खराब होने के हैं 2 कारण। एक तो ये नीच का बैठा है, ऊपर से चंद्रमा इस कुंडली में मार्केश है भाई। मार्केश की दशा को अच्छा नहीं माना गया है। भी देखो 6ठे घर का मालक खराब घर का, क्योंकि 6ठे घर में जो 4 लिखा है, कर्क राशि, मालक चंद्रमा। और 6ठा घर किसका है? रोग, शत्रु, कर्जा, कोर्ट कचहरी, चोरी, ठगी, ऐसी खराब चीज़ें 6ठे घर से देखते हैं। और 6ठे घर का मालक बना चंद्रमा, जो कि नीच का बैठा है। मतलब चंद्रमा आपको जो बुरे फल देगा, 6ठे घर को भी लेके देगा। 6ठा घर रोग का है, चंद्रमा आपको रोगी बनाएगा। 6ठा घर कर्जे का है, चंद्रमा आपको कर्जदार बनाएगा। 6ठा घर शत्रु का, शत्रु बढ़ाएगा आपके। 6ठा घर कोर्ट कचहरी का, आपको कोर्ट कचहरी के चक्कर भी लगाने पड़ सकते हैं, या और भी आपको हज़ारों दिक्कतें आएंगी। तो आपको मेरी बात समझ आ रही होगी मैं क्या कहना चाह रहा हूँ भाई। अगर आप मुझे बोलें कि भाई मेरी नौकरी क्यों नहीं लग रही, मैं बोलूँगा चंद्रमा कारण है। कर्जा क्यों चढ़ चुका? चंद्रमा कारण है। लाइफ में क्यों दिक्कतें आ रही? चंद्रमा कारण है। गारंटी से लिख के दे सकता हूँ, ये चंद्रमा कारण है। अब इसको सही करना है। अब इसको कैसे सही करना है वो आपको मैं उपाय बता देता हूँ भाई। तो उपाय क्या है? पहला जो उपाय है, आप चंद्रमा के मंत्र एक बार पूरे करो। कितने हैं? 11,000 मंत्र हैं भाई, लेकिन आपकी मर्जी। अगर आप इसको 2 गुना ज़्यादा भी 22,000 भी कर सकते हैं, या 44,000 भी कर सकते हैं, आपकी मर्जी है। लेकिन ज़्यादा अगर आपको लगता है कि नहीं कर सकता, तो 11,000 तो एक तो मतलब 11,000 कम से कम तो एक बार कर लो। अब मंत्र कैसे करने हैं? सोमवार से शुरू करना, संकल्प लेके। जो अभी सोमवार आएगा, मुझे लगता है आज भी शायद सोमवार है, या आज संडे है, कल से सोमवार है, कल से शुरू करो संकल्प लेके। सुबह के टाइम संकल्प लेना है। आप ये बोलना सुबह के टाइम कि हे चंद्र देवता जी, मेरा नाम जुगेश है, मेरी जात ये है, गोत ये है, आपकी चल रही मेरे ऊपर बड़ी महादशा, और आप मेरी कुंडली में काम काज के घर में बैठे हैं, और मुझे काम काज में बहुत सारी दिक्कतें आ रही, मेरे पास कोई काम काज नहीं है। मुझे पता चला कि काम काज में दिक्कतें आने का कारण एक आपकी दशा है और आपका नीच का बैठना है। प्लीज़ मैं चाहता हूँ मुझे ऐसी दिक्कतें ना आए, मुझे काम काज मिल जाए, नौकरी मिल जाए। इसलिए आपके जो मंत्र हैं वो मैं पूरे करने जा रहा हूँ। तो इस प्रकार आप भैया संकल्प लेके भाई ये 11,000 मंत्र पूरे कर लो। मैं फिर बोलूँगा आपकी मर्जी, आप चाहे आप इसको 2 गुना ज़्यादा कर लो, 22,000 कर लो, या 4 गुना ज़्यादा 44,000 भी कर सकते हैं। अब करने कितने दिन में हैं? अगर तो 11 दिन में करोगे ये तो आपके देखो जी 11 दिन में या 21 दिन में या 40 दिन में पूरे हो सकते हैं। लेकिन अगर आप मान लो 44,000 का संकल्प लेते हैं, तो आप चाहे 2 महीने में या 3 महीने में भी कर देना, कोई बात नहीं, काम चल जाएगा। पहला उपाय तो ये। और जब मंत्र आपके पूरे हो गए फिर छोड़ देना। दूसरा उपाय जो आपने करना है वो है चंद कवच का पाठ पढ़ना शुरू कर दो। तीसरा है चंद स्रोत का पाठ पढ़ना शुरू कर दो। तो ये 2 पाठ है, चंद कवच, चंद स्रोत, 2-2 मिनट के पाठ हैं। अगर पढ़ने आते हैं पढ़ लिया करो, नहीं आते इनको ऑडियो लगा के सुना करो सुबह के टाइम, और इनको कोशिश करो 2-2 3-3 बार सुनो, उतना फ़ायदा ज़्यादा होगा। सुबह के टाइम अपना बैठ के इनको सुनना है या पढ़ना है। चौथा उपाय है चंद्रमा का जितना हो सकता है दान किया करो। दान इसको पावर इसकी शांत कर देगा। अब दान क्या है वो आपको मैं वीडियो भेज भी दूंगा, उसको देख लेना, वो दान किया करो। 5वां उपाय सबसे बेस्ट, चंद्रमा के देवता हैं शिव जी। तो अगर आप भाई शिव जी की पूजा उपासना करते हैं, शिव जी को प्रसन्न कर लिया, चंद्रमा अच्छा हो जाएगा। आप शिव जी के लिए क्या करो,
सीधी सी बात है, सुबह शाम शिव जी का एक तो मंदिर जाना शुरू कर दो, सुबह भी जाओ शाम को भी जाओ, शिव जी के मंदिर में जाओ और वहाँ पे बैठ के जो शिव जी का नाम है वो जपा करो, जैसे कि ओम नमः शिवाय। ओम वहाँ पे वो आपकी मर्ज़ी, चाहे 1 घंटा जप लो, आधा घंटा जप लो, सुबह शाम जपना है। या ऐसे करो, मंत्र माथा टेक के घर पे आके जप लिया करो सुबह शाम। सुबह भी बैठ के अपना 20-25 मिनट, आधा घंटा पूरी भावना से ओम नमः शिवाय ये जपो। साथ में शिव चालीसा पढ़ो और शिव जी की कथा सुना करो, मतलब शिव जी के जो भजन है वो सुनो, शिव जी को प्रसन्न करना है। रोटी खा रहे हो, 10 मिनट लग जाते हैं रोटी खाने में, वहाँ पे उस समय शिव जी का भजन लगा के सुनो, कथा करो, क्योंकि आपकी राहु की दशा है, उसका भी देवता है शिव जी, वो भी आपको दिक्कतें दे रहा है। अब इसके अलावा आप हो सके तो भाई सोमवार का व्रत रखो, व्रत की जो कथा है वो करो, आरती करो, मतलब शिव जी का व्रत रख लो, शिव जी से प्रार्थना कर लो कि मेरी नौकरी लग जाए, तो आपकी नौकरी लग जाएगी, गारंटी है भाई। तो ये चंद्रमा के उपाय हैं। चंद्रमा का रंग है सफ़ेद। वाइट कपड़े मत पहना करो या कम यूज़ किया करो, बल्कि वाइट वस्तुओं का दान किया करो, किसी को दूध दान कर दिया, चावल चीनी ऐसी चीज़ें दान कर दिया करो। तो हमने क्या देखा कि आपके ऊपर जो सबसे कुंडली में आपका ग्रह खराब है चंद्रमा, उसी की चल रही है दशा, और वो कहाँ बैठा है, कामकाज के घर में। मतलब अगर आपकी कामकाज में दिक्कत यानी सीधी सी बात है, दिख रहा है क्यों आ रही है, कारण चंद्रमा है। और एक डैव मैंने बोला था वो भी दिक्कत आपको देरी होगी, पिछले 2-2.5 साल से चली हुई थी, वो अभी चलो ख़त्म हो जाएगी। एक देखो जो आपके ऊपर चल रही है राहु की अंतरदशा। भाई राहु क्या है, एक दानव ग्रह है, जब भी दशा आती है लाइफ में हज़ारों दिक्कतें पैदा कर देता है। मेरे पास ज़्यादा जितने भी केस आते हैं उनके ऊपर राहु की दशा जरूर होती है। तो अब अगर आप मेरी वीडियो देखते भी होंगे, आप देखा होगा कि सबसे ज़्यादा केस आते ही राहु वाले हैं। और आपकी भी देखो जी राहु की दशा चली हुई है 7वां महीना 24 से, पिछले 8 महीने हो चुके हैं, 8-9 महीने। और ये भी आप चाहे नोट कर लेना कि पिछले 8-9 महीने से तो दिक्कतें आपकी और बड़ी होंगी कई गुना। और ये दशा भी देखो जनवरी 26, मतलब अभी पूरा 1 साल पड़ा है भाई। तो यहाँ पे राहु के भी उपाय करने पड़ेंगे। अब राहु के क्या उपाय हैं वो भी ज़रूरी हैं, क्योंकि वैसे भी चंद्रमा बीच में राहु का अंतर सही नहीं होता, दोनों दुश्मन हैं, तो मानसिक चिंता आपको काफ़ी होगी। अब राहु के लिए क्या करो, पहला उपाय है राहु कवच का भी पाठ आपने पढ़ना है या सुनना है। दूसरा है राहु स्रोत का पाठ। दोनों पाठ हैं, 2-2 मिनट के पाठ हैं, रात को बैठ के या शाम को इनको पढ़ा करो या सुना करो। तीसरा है राहु का भी दान किया करो ताकि शांत हो। अब राहु का दान क्या है वो आपको मैं वीडियो भेज दूंगा। चौथा उपाय है राहु जो है शिव जी का भक्त है, तो आपने शिव जी की पूजा उपासना करनी। जैसे मैंने बोला शिव जी की पूजा उपासना आपका चंद्रमा भी अच्छा हो रहा है, 2 ग्रह अच्छे हो रहे हैं भाई, देखो कितना ऑफर है। इसके अलावा आप हनुमान जी की पूजा उपासना करते हैं, उससे भी राहु अच्छा होता है। और दुर्गा चालीसा का पाठ पढ़ा करो। हनुमान जी के लिए क्या करो, सुबह शाम हनुमान जी के जो पाठ है वो पढ़ा करो, हनुमान चालीसा, संकट मोचन, शाम को बजरंग बाण पढ़ लो। दुर्गा चालीसा का जो पाठ है वो सुबह शाम पढ़ो। आपको देखो जी धर्म का सहारा लेना पड़ेगा अगर अपने ग्रहों को सही करना है। और ये जो फोकट के जो कर्म होते हैं ऐसे छोटे, ये धारण कर लिया गले में, वो वही चांदी धारण कर लिया, वो टाइम वेस्ट वाली चीज़ें हैं, उसको मत धारण करो, उल्टा नुकसान भी होता है। कर्म अच्छे करो, पाठ पूजा करो, उसका सहारा लो, सबसे बेस्ट उपाय है। और एक और बात, अगर मीट खाते हो भाई बंद कर दो, बिल्कुल बंद कर दो। अंडे खाते हो बंद कर दो, शराब पीते हो बंद कर दो, नशे करते हो बंद कर दो, आधी दिक्कतें आपकी वैसे दूर हो जाएंगी। बेईमानी करने से बचो, झूठ बोलने से बचो, और अपना धार्मिक बनो, धर्म का सहारा लो, अपने दिक्कतें दूर हो जाएंगी, गारंटी है, कोई टेंशन मत लो। अब देखो जी हमने देखा, हाँ राहु को थोड़ा सा विस्तार में जानते हैं। राहु जहाँ बैठा है वो है पहला घर। अब मैंने आपको 12 घर बोले थे कि 7वां घर पत्नी का है, 5वां बच्चों का, चौथा माता, तीसरा छोटे भाई बहन, ऐसे पहला घर भाई आपका, मतलब पहले घर से आपका शरीर देखा जाएगा, आपका घर है समझ लो पहला। मतलब 12 घरों से तो आपके रिश्तेदार देख रहे हैं, जैसे 7वें घर से पत्नी, 5वां घर बच्चों का है, लेकिन आप पहले घर से आपके बारे में जाना जाएगा कि आप जो है आप कैसे होंगे, आपका जो स्वभाव है, रंग है, रूप है, पर्सनैलिटी, सर मस्तक। पहला घर, पहले घर में क्या लिखा है 11-11 कुंभ राशि, मालक शनि, तो पहले घर के मालक शनि को भी देखा जाएगा और पहले घर में बैठे राहु मंगल को भी। अब जो राहु है पहले घर में बैठा है और वहाँ पे बैठा है शनि घर में, और राहु शनि को अपना मानता है दोस्त, चलो अच्छी बात है। और राहु की दृष्टियाँ भी है, 5वीं दृष्टि पड़ रही है 5वें घर के ऊपर, यहाँ पे है उच्च राशि। 9वीं पड़ रही है यहाँ पे 9वें घर के ऊपर, यहाँ पे मित्र राशि है। देखो जी राहु दिख रहा है अच्छा है, क्यों दिख रहा है अच्छा है, क्योंकि दोस्त के घर में बैठा है, उच्च राशि को देख रहा है, मित्र राशि को देख रहा है। लेकिन राहु 7वीं दृष्टि से 7वें घर को देखेगा, और 7वां घर है पत्नी का घर। 7वें घर में जो 5 लिखा सूर्य की राशि है, शत्रु राशि, मतलब राहु 7वें घर की हानि ज़्यादा करेगा। 7वां घर है पत्नी का घर, राहु आपको पत्नी को लेकर दिक्कतें पैदा करेगा, विवाह में देरी होना या पत्नी से लड़ाई झगड़े होना। और 7वां अगर डेली की इनकम का है, आपकी डेली की इनकम को भी लेकर दिक्कतें आएंगी। और राहु जैसे कि देखो जी सबसे बुरी बात क्या है, पहले घर में बैठा, मतलब पहला घर जो है
मैंने बोला आपका शरीर, स्वभाव, रंग रूप। राहु क्या है? क्रूर ग्रह है। राहु आपको क्रोधी बनाएगा, जिद्दी बनाएगा, लड़ाकू बनाएगा, गुस्से वाला बनाएगा। और आपके भाई गुस्से की वजह से आपके काम बिगड़ेंगे। इसलिए एक तो गुस्सा करने से बचो। गुस्सा करोगे नुकसान होगा आपका। प्यार से बोलो सबसे, लोगों से जी जी बोलो करके। और राहु पहले घर में बैठा भी, राहु वैसे तो चलो ठीक है दिख रहा है, देखो भाई राहु एक दानव ग्रह है, जितना मर्जी अच्छा हो ये बुरे फल देना इसके लिए काम बात है। ये मत सोच लेना कि राहु अच्छा है। अगर आप मेरे से पूछें कि राहु अच्छा है जब बुरा है, मैं बोलूँगा राहु देखो जी थोड़े बहुत अच्छे फल देगा लेकिन बुरे फल ज़्यादा देगा, क्योंकि दानव ग्रह है, इसका कोई भरोसा नहीं है। ये पहले घर में बैठ के आपके सर में दर्द होगी, मस्तक में दर्द होगा, आपको हेल्थ को भी लेकर दिक्कतें आ रही होंगी पिछले 7-8 महीने से। और बुरी बात क्या है कि साथ में मंगल के बैठ के दोष बन चुका है, अंगारक दोष। दोनों आपस में दुश्मन है। चलो अकेला होता फिर भी काम चल जाता है, लेकिन राहु मंगल के साथ जो बैठा है, और मंगल आपका देखो जी, मंगल अगर अकेला होता अच्छे फल दे देता, लेकिन राहु के साथ बैठ के पीड़ित हो चुका है। और मंगल की वजह से, मंगल पीड़ित होने से क्या दिक्कतें आएंगी? मंगल एक तो इस घर का मालिक है 10वें घर का, जहाँ पे चंद्रमा बैठा था, क्योंकि 10वें घर में जो 8 लेखा मालिक इसका है मंगल, और वो राहु से पीड़ित है। तो मंगल भी आपका बेचारा पीड़ित है राहु से, तो आपके काम काज में दिक्कतें लगी रहेंगी भाई। और मंगल तीसरे घर का भी मालिक है, और मंगल आपका यहाँ पे राहु के साथ बैठा है। एक तो वैसे ही कुंडली मंगली का, और ऊपर से राहु के साथ बैठा है, कुंडली बनी है डबल मंगलिक। तो विवाह में देरी होना, या विवाह हो भी गया, पत्नी से बनती नहीं, लड़ाई झगड़े होते हैं। अब मंगल के लिए देखो जी, आप सवाल है कि मंगल को कैसे सही किया जाए। मंगल के भी आगे जो देवता है वो है हनुमान जी। तो अगर आप हनुमान जी की पूजा उपासना करते हैं, आपका भाई 3 ग्रह अच्छे हो जाएंगे। हनुमान जी से मंगल भी अच्छा होगा, राहु भी हनुमान जी के भक्तों को बुरे फल नहीं देता, और शनि भी अच्छा होता है। तो हनुमान जी को भी ऐड कर लो कि वो भी आपने पढ़ना है पाठ, क्योंकि यहाँ पे मैंने लिख भी रखा है आपको वैसे भी। तो हनुमान जी के जो पाठ है, जैसे कि सुबह मैंने बोला हनुमान चालीसा, बजरंग बाण, संकट मोचन, ऐसे 2 दिन पाठ सुबह पढ़ लो, शाम को भी पढ़ो, सुना करो, यहाँ हनुमान जी के मंदिर जाओ, ये चीज़ें करो फॉलो। बाकी देखो जी, आपका ये जो 7वां घर पत्नी, अगर आपका सवाल पत्नी को लेके है, पत्नी का घर है 7वां, और 7वें घर में 5 लिखा है, सिंह राशि, मालक है सूर्य। तो पत्नी के लिए इस सूर्य को देखना पड़ेगा कि सूर्य अच्छा है या बुरा है। और सूर्य के अलावा पत्नी घर में आपके केतु भी बैठा है, उसको भी देखना पड़ेगा। अब केतु जो है उसकी अगर बात करूँ, 7वें घर में बैठा है सूर्य घर में, और केतु सूर्य को अपना दुश्मन मानता है। तो केतु क्या करेगा? 7वें घर को खराब करेगा। और वैसे भी भाई आपको मैं सही बताऊँ, ऐसी मैंने हज़ारों कुंडलियाँ देखी हैं, जब भी 7वें घर में केतु या राहु बैठे हों, ऐसे लोगों को विवाह का सुख नहीं मिलता। विवाह में दिक्कतें आती हैं ऐसे लोगों की। क्या दिक्कतें आती हैं? सबकी दिक्कतें वैसे अलग अलग होती हैं। विवाह में देरी होना, या विवाह हो भी जाए पति पत्नी में लड़ाई झगड़े होना, कई बार डिवोर्स तक नौबत आ जाना, कोई दिक्कतें आती हैं। हाँ, अगर राहु बैठा हो फिर तो डिवोर्स के योग बन जाते हैं, लेकिन आपका राहु क्योंकि पहले घर में, केतु 7वें घर में, तो ये डिवोर्स वैसे नहीं कराता, फिर भी लड़ाई झगड़े होना या देरी होना, ऐसी दिक्कतें आती हैं। तो अगर आपका विवाह नहीं हो पा रहा, मैं बोलूँगा बड़ा कारण केतु भी है, जो कि 7वें घर में पत्नी घर में आके बैठा है। वैसे और भी कारण है पत्नी घर के ऊपर, ये जो राहु दृष्टि दे रहा है वो भी कारण है, राहु भी विवाह में देरी कर रहा है, मंगल दोष भी है कारण है। और 7वें घर का जो मालिक सूर्य है, पत्नी के लिए सूर्य को भी देखा जाएगा, सूर्य है तो अच्छा, लेकिन ये राहु के नक्षत्र में बैठ चुका है। गड़बड़ी है, ये राहु के नक्षत्र में बैठने की वजह से थोड़ा सा पीड़ित है। बाकी केतु के लिए, केतु का जो दान है वो किया करो, जो कि है कुत्तों को रोजाना रोटी डाल दो, कुछ ना कुछ कुत्तों को मतलब डाल दिया करो, रोटी या बिस्कुट या दूध, कुछ ना कुछ डालो करो। अब देखो जी, आपकी हम बात करते हैं 7वें घर का जो मालिक सूर्य है। सवाल कि सूर्य कैसा है? देखो जी, सूर्य बैठा है 5वें घर में, अच्छा घर है, बुध की राशि, यहाँ पे जो 3 लिखा है मित्र राशि है, दिख रहा है अच्छा है, क्योंकि घर भी अच्छा है, मित्र की राशि। लेकिन गड़बड़ मैंने क्या बोला, राहु के नक्षत्र में बैठा है। फिर भी जो अच्छे फल, फिर भी ऐसा नहीं कि सूर्य बिल्कुल बुरा है, अच्छे फल देगा। 5वें घर बैठा सूर्य है, 5वां घर संतान का है, संतान के लिए अच्छा है, पढ़ाई के लिए अच्छा है, बुद्धि के लिए अच्छा है। और सूर्य पुरुष ग्रह, पुत्र का जो लेके बैठा है। लेकिन सूर्य मैंने बोला राहु के नक्षत्र में थोड़ा सा कई बार गर्भपात का भी योग भी बन सकता है, आपकी पत्नी का गर्भपात भी हो सकता है। और 7वें घर का मालिक है, 5वां घर प्रेम का है, प्रेम विवाह का भी योग दिख रहा है कि प्रेम विवाह भी आपका कुछ मात्रा में हो सकता है। चलो इसको अभी छोड़ो, इसको मतलब ज़्यादा सभी ग्रहों को इतना मतलब लो, क्योंकि मेन आपकी जो दिक्कत है वो देखो किसकी वजह से, वो दिक्कत चंद्रमा की वजह से है और राहु की वजह से। अब चौथे घर में इन तीनों ग्रहों की बात करते हैं। चौथे घर में गुरु, शुक्र, बुध बैठे। चौथा घर है आपकी माता, मकान, वाहन, जमीन, जायदाद, नौकर, चाकर, ये चीज़ें चौथे घर से। और चौथे घर में लिखा है 2 वृष राशि, मालिक शुक्र देखना पड़ेगा। और शुक्र कहाँ बैठा है? इसी घर में बैठा है। शुक्र आपका मुझे बहुत अच्छा लगा है, क्योंकि चौथा घर जो है शुक्र का ही घर है, और शुक्र है भी इस कुंडली में योग कारक। तो शुक्र तो भाई चौथे घर का करेगा अच्छा, मतलब चौथा घर है माता, मकान, वाहन। शुक्र आपको फिर भी माता, मकान, वाहन, जमीन, जायदाद ये सुख देगा। और शुक्र इस कुंडली में इस घर का भी मालिक है 9वें घर का, जहाँ से भाग्य देखा जाता है, मतलब भाग्यश भाग्य घर में 7 लिखा मालिक शुक्र, भाग्यवंशी आपको मकान वन का सुख वैसे मिलेगा। और ये चीज़ें बढ़ जाएंगी शुक्र की दशा में। जब भी कभी शुक्र की दशा होगी उसमें आपको मकान, वाहन, ज़मीन, जायदाद ये चीज़ें बढ़ जाएंगी।
और अब देखो जी, इसी घर में बुध बैठा है। बुध भी अच्छा है क्योंकि शुक्र बुध दोनों इस कुंडली में योग कारक हैं। बुध इस 5वें घर का मालक है, जहाँ पे 3 लिखा है मालक बुध। 5वां घर है पढ़ाई, संतान, पढ़ाई से सुख मिलेगा, संतान सुख देने वाली, क्योंकि चौथा घर सुख का है, संतान सुख, संतान से सुख मिलेगा। और बुध आपके 8वें घर का भी मालक है, उम्र के लिए अच्छा है। और बुध भी चौथे घर का अच्छा कर देगा, मकान वाहन के लिए अच्छा है। अब इसी घर में गुरु बैठा है। गुरु मैंने बोला था इस दूसरे घर का मालक है और 11वें घर का। 11वें घर में जो 9 लिखा है मालक गुरु, और दूसरे घर में जो 12 लिखा है मालक गुरु। देखो जी, गुरु यहाँ पे बैठा है, शुक्र की राशि है, लेकिन गुरु भी अच्छे फल देगा। कारण क्या है कि इस घर का जो मालक शुक्र है वो इसी घर में बैठा है, ये भी एक योग होता है। तो गुरु भी अच्छे फल, वैसे भी गुरु देखो जी देवता ग्रह है। गुरु पाए जितना मर्जी भी खराब हो, ये अच्छे फल देता है। डिफरेंट है, गुरु देवता है, राहु दानव है। राहु जितना मर्जी अच्छा भी हो, बुरे फल देना उसके लिए काम बात है। और गुरु जितना मर्जी खराब हो, ये फिर भी अच्छे फल देगा। ये शुभ ग्रह है, वो पापी ग्रह है, ये शुभ है गुरु फिर भी। और यहाँ पे देखो जी, मैं फिर बोलूँगा दशा भाई मैटर करती है। हाँ, अगर आपके ऊपर आज गुरु की दशा होती समय अच्छा होता, गुरु शुक्र की दशा होती समय अच्छा होता, बुध की दशा होती समय अच्छा होता। ये मत सोचना कि भाई अच्छे ग्रह हैं, अच्छे फल क्यों नहीं दे रहे मुझे। मैं बोलूँगा दशा नहीं उनकी है आपके ऊपर अभी। दशा किसकी? चंद्रमा की दशा है भाई, राहु की दशा है, उनकी चलेगी अभी ज़्यादा। गुरु आपके धन का मालक है। धन चौथे घर में बैठा है, माता घर में, मकान के घर में। आपको मकान से धन मिलेगा, माता से धन मिलेगा, वाहन से धन मिलेगा, लाभ, मकान वाहन, या आपको मतलब घर बैठे बैठे मकान वाहन से धन मिल सकता है, खासकर गुरु की दशा में। तो अभी इन ग्रहों को ज़्यादा मैं देखो जी कवर नहीं कर रहा, लेकिन हाँ, शनि की बात करूँ, ये लग्नेश है, 11वें घर में बैठा है, शरीर, 11वें घर में आमदनी, और तीसरी दृष्टि अपने घर पर पड़ भी रही है। शनि भी अच्छा आपका, साथ में आप मित्र राशि 8वें घर को देखा 10वीं दृष्टि से, उम्र के लिए अच्छा है। मेन देखो जी, आपको समझाने का बस मेरा मकसद ये है। ये मत सोचना कि मैं सभी ग्रह कवर करूँ भाई। आपकी मेन है दिक्कत दूर करनी। आप दिक्कत से मतलब रखो कि दिक्कत मेरी कैसे दूर हो। मैं बोलूँगा आपका भाई समय बिल्कुल ख़राब चल रहा है। क्यों ख़राब चल रहा है? एक तो चल रही है 1.5 साल से, एक चल रही है पिछले 2-2.5 साल से चंद्रमा की दशा, जो कि मार्किश नीच का बैठा है। एक तो वैसे 6ठे घरों का मालक है, देखो ऊपर से नीच का बैठा है, और दशा है भी देखो अभी 33 में ख़त्म होनी है। और बीच में जो राहु की दशा आ चुकी है, मतलब अगर आपकी जो भी दिक्कतें आ रही हैं, गारंटी है कारण ये चंद्रमा है, जो कि सबसे ज़्यादा ख़राब है। और चंद्रमा को सही करने के लिए मैंने बोला है मंत्र एक बार इसके पूरे करो, चाहे 11 कर लो, 22 कर लो, 44 कर लो, जितना ज़्यादा करोगे उतना फ़ायदा होगा। दोनों पाठ सुबह के टाइम बैठ के 2-2, 3-3, 4-4, 5-5 बार इसको पढ़ो। दान करो रोजाना, व्रत कथा आरती रखो, शिव जी की पूजा उपासना जितनी हो सकती है, सबसे ज़रूरी है शिव जी की पूजा उपासना। सुबह शाम मंदिर जाओ, शिव चालीसा पढ़ो, ओम नमः शिवाय का जाप करो, और शिव जी के जो भजन है, कीर्तन है, वो सुना करो। बाकी राहु के भी पाठ जरूरी हैं, उसकी भी दशा, वो भी दिक्कतें दे रहा है, अभी भी 1 साल की दशा पड़ी है। दोनों पाठ रात को बैठ के या शाम को पढ़ा करो या सुना करो। दान करो, इसके लिए भी शिव जी हो गया, हनुमान जी होगा, दुर्गा चालीसा पढ़ो सुबह शाम। केतु का दान, कुत्तों को रोटी डालो। बाकी एक बार आपके सवाल जो मैं वो देख लेता हूँ। आपने एक तो बोला है कि आपने कर रखा है नीलम रत्न धारण। रत्न देखो जी क्या करता है, रत्न पावर को बढ़ाता है। नीलम ठीक आप कर सकते हैं, करे रखो, वो ठीक है, आरती का। कई बार क्या होता है, अगर आपने गलत रत्न मतलब गलत धातु में कर रखा है, जैसे सही पक्ष में धारण नहीं किया, उल्टा कई बार नुकसान भी होता है। इसलिए भाई सोच समझ के धारण किया जाता है कि रत्न सही पक्ष में अगर धारण कर रखा है फिर तो ये फायदे देगा। और बाकी आपने बोला है हनुमान चालीसा पढ़ता हूँ, ठीक है। रण मोचन, मंगल स्रोत, राम रक्षा, बृहस्पति बीज मंत्र, आपके वीडियो ठीक है, जो आप कर रहे करते रहो। लेकिन मैं मेन आपकी दिक्कत है भाई चंद्रमा राहु की वजह से, उनके ऊपर ज़्यादा फोकस करो। 3 साल से जॉब नहीं मिल रहा, बहुत ज़्यादा कर्जा चढ़ चुका। चौथे घर का माल चंद्रमा नीच का, क्योंकि छठा घर कर्जे का होता है, और कर्जे घर का माल कौन है? चंद्रमा नीच का है। और इसका ज़रूरी है आपको उपाय करना, बहुत ज़्यादा कर्जा है। मैं फार्मा कंपनी में काम करता था मुंबई में, इसको सही करो। बैठा भी आपके काम का घर में, देखो अगर चंद्रमा किसी और घर में होता उस घर की हानि होती है। अब बैठा किसके घर में है? 10वें घर में, काम का जगह घर है। 37 का हो चुका, शादी नहीं हो रही। शादी में दिक्कतें आने का कारण है 7वें घर में केतु बैठा है। 7वें घर का जो मालक सूर्य राहु के नक्षत्र में है, और मंगल भी 7वें घर को देख रहा है, डबल मंगल दोष है, और राहु की दृष्टि है। मंगलिक हूँ, डबल मंगलिक बनी है कुंडली, मुझे अब फाइनेंशियली दिक्कत शुरू हो चुकी है मेरे विस्तार में। हाँ भाई, सबसे बुरी बात आपके लिए क्या है, आपकी अभी दशा आपकी अच्छी नहीं चली, चंद्रमा की दशा चल चुकी है जो कि नीच का है। ओम सोम सोम, ठीक है। ये हाँ, चंद्रमा का जो मंत्र है ओम सोम समाय नमः है, ये 11 या 44 या जितने आपको मैंने बोला वो करके एक बार छोड़ देना नासिक में, ठीक है। वही इतना फ़ायदा होता नहीं कि जितना मर्जी करा लो। देखो किसी कहने से आपका ग्रह अच्छे होंगे नहीं, वो आपको खुद करने पड़ेंगे, क्योंकि पिछले जन्म के जो कर्म होते हैं वो आपने किए हैं, किसी ने नहीं किए। वो कर्मों का फल इस जन्म में मिलता है। मैंने हमारे मुंबई उठी ओम ये ग्रोम ग्रीम ग्रोम सह गुरुवे नमः का बीज मंत्र करता हूँ, बस मुंबई में परिजर कंपनी का काम करता था।
मैं सात मुखी मेरे भाई इतने ज़्यादा मैंने क्या बोला, पाठ पूजा करो, उससे ऊपर कुछ नहीं है। फोड़ के कर्मों से बचो कि मैं ये धारण कर लिया, चार मुखी कर लिया, उससे क्या होगा। कर्मों का फल मिल रहा है, कर्म अच्छे करो भी। जितना ज़्यादा मैंने बोला धार्मिक बनो, सुबह शाम मंदिर जाओ, जो भी घर के आस जहाँ पे रहते हो, भी मुंबई में रहते हो वहाँ पे देखो घर के आसपास का मंदिर है, वो मंदिर जाना शुरू कर दो। ये तो जो मैंने बताया वो तो करने ही करने हैं, लेकिन अपनी तरफ से भी करो। घर के आसपास देखो कौन सा मंदिर, जैसे मेरे अभी मैं सिख धर्म से हूँ, मैं अपने सिख धर्म के पाठ करता हूँ, 2-3 घंटे सुबह देता हूँ, 2-3 घंटा शाम को देता हूँ। मेरे खुद के ऊपर राहु की दशा, कोई दिक्कत नहीं है, पाठ पूजा करता हूँ। ये सब चिंताएं दूर हो जाएंगी। दूर देखो जी, करने ये पाठ पूजा करने से होंगी, ऐसे नहीं होंगी। गले में चांदी की चैन उतार के रख दो ऐसे फालतू में, क्योंकि कई बार नुकसान भी होता है। चंद्रमा की चांदी है वीडियो। शिव जी पूजा उपासना जरूर करो, क्योंकि चंद्रमा राहु दोनों के देवता हैं शिव जी। मतलब आप अभी क्या करो, कल से सोमवार से ही शिव जी का जो व्रत है वो रखना शुरू कर दो। व्रत में बोलना कि शिव जी आपका मैं व्रत रखूँगा। क्यों रखूँगा, ताकि मुझे नौकरी लग जाए। नौकरी लेके व्रत रखो, कल से शुरू कर दो व्रत रखना। व्रत में अपने दिन में सिर्फ फल फ्रूट खाना है, रात को एक टाइम भोजन करना है। रात के भोजन में नमक का सेवन नहीं करना, खटाई नहीं खानी। और बाकी व्रत रख लो, 5 रख लो, 11 रख लो, 21 रख लो, आपकी मर्जी है। और मैं तो देखो जी, मैं यही बोलूँगा कि आप जितना हो सकता है पाठ पूजा करो। तो उम्मीद करता हूँ आपको जो मैंने समझाया समझ आ चुका होगा कि आपकी दिक्कतें क्यों आ रही हैं। एक तो डेया चल रही थी पिछले 2.5 साल से, वो चलो ख़त्म हो जाएगी। उसके बाद भी मैंने बोला कुछ राहत आपको मिलेगी, लेकिन फिर भी क्योंकि दशा अभी चंद्रमा की है, वो उसका बड़ा असर है और वो नीच का है, मार्किश भी है, तो उसका सही होना बहुत ज़रूरी है। दान इसका जितना हो सकता है करो। चंद्रमा का दान क्या है आपको मैं वीडियो भेज दूंगा, उसको देख लेना। और राहु का भी दान करो जितना हो सकता है, राहु का दान भी आपको मैं वीडियो भेज दूंगा। लेकिन अभी अगर आपका बजट नहीं है तो दान इनका चाहे मत करो। रोजाना शिवलिंग के मंदिर जाके शिवलिंग पर जल चढ़ाओ, कच्ची लस्सी चढ़ा लो, कुत्तों को कुछ ना कुछ डाला करो। और बाकी देखो जी, वाइट कपड़े बिल्कुल बंद कर दो या कम यूज़ करो। नीले कपड़े भी बंद कर दो या कम यूज़ करो। अंडे मीट मैं फिर बोलूँगा इन चीज़ों से भाई बचो, नशे से बचो। मतलब एक अच्छे इंसान बनो, भगवान आपसे प्रसन्न हो कि बंदा अच्छा है, अच्छे कर्म कर रहा है, इसको अभी चलो माफ़ करते हैं। पूरी मतलब भावना से पाठ पूजा करो। जो आपका धर्म है, ये तो जो मैंने बताया वो तो करने ही करने हैं। बाकी आपके भी जो धर्म है जिसकी पूजा उपासना कर सकते हो करो। हनुमान जी की जरूर करनी है, 3 ग्रह अच्छे होते हैं, इनके जो पाठ मैंने बोले हैं सुबह शाम पढ़ो। और एक हाँ, ऋण मोचन मंगल स्रोत का पाठ भी पढ़ सकते हो कर्जा उतारने के लिए। तो फिर भी अगर आपको लग रहा है कि अभी भी कुछ बात समझ नहीं लगी, कुछ पूछना हो कॉल करके मुझे या तो पूछ लेना, या व्हाट्सएप पे अपना सवाल लिख के भेज देना। बाकी आपने निवास कुंडली बोली थी, वो देखो जी खाली विवाह के लिए होती है। आपकी लगन कुंडली में विवाह में दिक्कतें आने के कारण दिख रहे हैं। निवास कुंडली तो ब्रिकी में होती है, जैसे कि यहाँ पे निवास कुंडली में भी आपके साथ में अगर में 4 लिखा, मान लो चंद्रमा, चंद्रमा ठीक है, वैसे साथ में शुक्र है। निवास कुंडली के हिसाब से तो दिक्कत आने का योग नहीं दिख रहा, लेकिन लगन कुंडली में दिक्कत आने के काफ़ी कारण है। साथ में अगर में केतु बैठा है, राहु की दृष्टि है, मंगल दोष है, और सूर्य राहु के नक्षत्र में बैठा है। अपने आप ये उपाय करो, कुछ महीने करके फिर मुझे बताना आप। वहाँ फिर अभी भी लग रहा है कुछ पूछना, मैं बोलूँ व्हाट्सएप पे सवाल लिख के भेज देना या कॉल करके पूछ लेना। और इसके अलावा अलग से कुछ वीडियो और भेज दूंगा, उनको भी आप एक बार देख लेना। चंद्रमा और राहु के दान बोले हैं, इनकी दान की वीडियो आपको मैं भेज दूंगा।